देश में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी को फेवर किया और बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाले पोस्ट नहीं हटाए गए। भारत में इस रिपोर्ट को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाते हुए बीजेपी और आरएसएस दोनों को घेर लिया। लेकिन राहुल के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि जब वो लोग कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ 2018 और 19 में एक गठजोड़ बना के फेसबुक पर डेटा को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे थे ताकि वोटरों को वो अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लुभा सकें, तब क्या फेसबुक कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था? असल में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाली पोस्ट के हटाने में जानबूझकर कोताही बरती और एक बड़ी योजना के तहत बीजेपी का साथ दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने मोर्चा खोलते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं, इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं और मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा और फेसबुक पर लिखा कि बीजेपी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। फेसबुक कोई कार्रवाई न कर पाए, इसके लिए बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ भी की ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। मामला और तूल पकड़ गया जब सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर शशि थरूर ने फेसबुक को संसदीय समिति के सामने बुलाकर स्थिति साफ करने की चेतावनी दी और अजय माकन ने तो बाकायदा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग उठा दी। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। ये हिंदुस्तान में अपनी जो निर्धारित नीति है उसका पालन न करके और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए उनके जो घृणा फैलाने के, देश को, समाज को बांटने वाले जो मैसेजेस हैं वो अलाउ करते हैं। इनकी नीति है कि ये ऐसे मैसेजेस अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि ये सूट करता है तो इसलिए उसका अलाउ कर रहे हैं, उनको उनके प्रति फेवर कर रहे हैं। आप अपनी कमियां नहीं देखते बल्कि इल्जाम तराशी करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही, उनके कार्यकर्ता नहीं मान रहे, फिर वो अपनी कमियों को कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी व्हाट्सएप पर जिम्मेदारी डालते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ सियासी नहीं है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट से फेसबुक की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट में बीजेपी नेता टी राजा सिंह की हेट स्पीच वाली पोस्ट का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने पॉलिसी के तहत राजा को बैन करने का फैसला किया, लेकिन फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने मना कर दिया। दलील दी कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बाद फेसबुक को तुरंत सफाई देनी पड़ी। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हम हेट स्पीच या हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं और इस नीति को किसी भी राजनीतिक स्थिति में पूरी तरह से लागू करते हैं। लेकिन फेसबुक से जुड़ा विवाद थमने के बजाय बड़ा होता चला गया। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने ट्विटर पर खुद को जान की धमकी मिलने के बाद शिकायत दिल्ली पुलिस से की है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कर रही है। बिहार में चुनाव से पहले नेताओं की अदला बदली की अजब बयार चली है। आरजेडी ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया जो जेडीयू में जा सकते हैं। इसी तरह जेडीयू ने नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जेडीयू से इस्तीफा देकर श्याम रजक 11 साल बाद अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी के पास पहुंच गए और तेजस्वी यादव ने श्याम रजक का स्वागत बाहें फैलाकर किया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, उनके खुद के मंत्री, मुख्यमंत्री से विश्वास टूट गया, उम्मीद खो बैठे और उनके नीतीश कुमार जी के मंत्री जो है पार्टी ज्वाइन कर। अगर हमारा याददाश्त हो तो 15 साल में पहली बार कोई नीतीश जी का मंत्री जो है विपक्ष दल जो है ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो आखिर ऐसी क्या बात आ गई? और दूसरी बात कि उनके जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान जी, लोजपा, तो साफ तौर पे बोलते रहे कि नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं। कभी लालू यादव के खासम खास रहे श्याम रजक 2009 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में गए थे। राबड़ी सरकार में भी मंत्री रहे थे और नीतीश सरकार में भी मंत्री बने। दलित वोट बैंक के लिहाज से श्याम रजक अहम चेहरा माने जाते हैं, इसीलिए आरजेडी में उनकी वापसी पार्टी के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है। लेकिन बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या, बलात्कार, उसके साथ छिड़कानी नहीं हो रही।
विकास का वही रास्ता है। चर्चा है कि श्याम रजक उद्योग मंत्रालय में किसी अधिकारी की नियुक्ति से नाराज थे। इसके बाद जेडीयू आलाकमान से तनातनी बढ़ गई। इससे पहले कि श्याम रजक इस्तीफा देते, जेडीयू ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद श्याम रजक ने बाकायदा इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ी। देखिए, ये कहीं ना कहीं दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। विचारधारा और पार्टी के दर्शन से इतर अगर किसी का भी आचरण है तो निसंदेह इसे अनुशासनहीनता माना जाए। चुनाव से ऐन पहले श्याम रजक का जाना जेडीयू के लिए झटका है, लेकिन दलित वोट बैंक के लिहाज से एनडीए के लिए खास चिंता की बात नहीं है। चर्चा गर्म है कि 20 अगस्त को जीतन राम मांझी एनडीए ज्वाइन कर लेंगे और श्याम रजक के जाने से हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। उधर आरजेडी में भी आवाजाही का सिलसिला जारी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आरजेडी ने 3 विधायकों प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव और फराज फातमी को पार्टी से बाहर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। चर्चा है कि ये तीनों नेता जल्द ही जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। 3 माननीय विधायकों के बारे में जो लगातार सूचना पार्टी को मिलती रही, उस आधार पर यह फैसला लिया गया। पार्टियों से नेताओं की आवाजाही के अलावा गठबंधन के साथियों में भी तनातनी की खबर है। श्याम रजक गए तो एनडीए में शामिल एलजेपी ने ट्वीट करके कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्चा है कि कई मुद्दों पर रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच जोर आजमाइश हो रही है।